नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील चर्चाओं में है और दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और साथ ही साथ भारत के किसानों में खुशी की बात यह है कि इस डील के होने से, इस एग्रीमेंट के होने से भारत के किसानों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और इस डील के होने से पहले जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सालों की मेहनत के बाद ये दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट को लेकर के अब ये लगातार चर्चा है कि आखिरकार किस तरीके से दोनों देशों के बीच में व्यापार गति पकड़ेगा, तेज़ी आएगी और इंडिया यूके एफटीए से भारत के किसानों और निर्यातकों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ये किसानों के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और इस समझौते ने भारत में जो घरेलू किसान हैं उनकी हितों की रक्षा करते हुए डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल और सेब जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा ओट्स यानी कि जई पर भी कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। दूसरी ओर हल्दी, काली मिर्च, इलायची जैसे भारतीय जो मसाले हैं जिसमें आम का पल्प हुआ, अचार हुए, दालें हुई और झींगा, टूना जैसी समुद्री उत्पादक मछलियाँ हुई और साथ ही साथ कटहल, बाजरा राजस्थान के किसानों के लिए खास तौर पर मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कटहल, बाजरा और जैविक औषधीय जड़ी बूटियाँ जैसे उत्पाद अब ब्रिटेन में बिना किसी शुल्क के आयात किए जा सकेंगे। तो हमारा कटहल भी ब्रिटेन जाएगा और हमारा बाजरा भी ब्रिटेन जाएगा। और हरियाणा, राजस्थान जैसे उत्तर भारत के राज्य हैं, बाजरे को लेकर के अब नई जागृति भी आ रही है और किसानों को इससे भरपूर फायदा होने वाला है। तो ये बात आपको समझनी होगी और ये समझौता न केवल व्यापार को बल देगा बल्कि भारत के कृषि और खाद्य के क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगा। उत्पादन और निर्यात की संभावनाएं भी इस डील के बाद में व्यापक रूप से बढ़ेंगी, इस तरह से अनुमान और उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र के अंगूर की बात कर लीजिए, प्याज उत्पादक गुजरात के मूंगफली, कपास उगाने वाले पंजाब और हरियाणा के बासमती चावल की बात कर लीजिए, इनकी खेती करने वाले किसान, केरल के मसाले पैदा करने वाले, खेती करने वाले किसान और पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर पर जो बागवानी करते हैं उन किसानों को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से विशेष लाभ होने वाला है। तो देखिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ना केवल अच्छी खबर है बल्कि हमें इसको ध्यान में रखते हुए अपनी खेती में भी सुधार करने की अब ज़रूरत है। कैसे हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और यही किसानों के लिए जो फ़ायदे का सौदा है वो आगे बढ़ कर के किसानों के लाभ का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वाणिज्य मंत्रालय के माने तो वहाँ से जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि भारत के किसान इस एफटीए के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये बात आप हर किसान तक पहुंचाइए। ये समझौता उन्हें यूके के प्रीमियम बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा। अब आप सोचिए कि हमारे चौमू का जो किसान है वो बैठा हुआ है, या राजस्थान में आप सोचिए नागौर का किसान है, जायल का किसान है, वो अगर अपना उत्पाद ब्रिटेन में ले जाकर के बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा। और अब तक जो हम सपने देखा करते थे कि भाई हमारे यहाँ की चीज़ें भी ब्रिटेन के बाज़ार में दिखाई दें, लोग उनको ख़रीदें और हमें इसका फ़ायदा हो, वो अब सपना साकार होने जा रहा है। और अब अगर मैं बात करूं कि देखिए जो यूके है उसके प्रीमियम बाज़ारों तक पहुंच प्रदान होने वाली है और अब तक जर्मनी, नीदरलैंड्स और अन्य यूरोपीय देशों के निर्यातकों के लिए ये बाज़ार पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम के आरक्षित थे। ब्रिटेन का जो बाज़ार था वो अब तक नीदरलैंड्स, जर्मनी और यहाँ तक इन्हीं देशों के लिए खुला हुआ था और बाकी यूरोपीय देशों के निर्यातकों के लिए। लेकिन अब भारत के किसानों के लिए भी यहाँ के बाज़ार खुलेंगे और कृषि उत्पादों के लिए ब्रिटेन का बाज़ार जो है, ब्रिटेन का आयात बाज़ार लगभग 37.52 अरब डॉलर का है। लेकिन भारत से अभी तक केवल 811 मिलियन डॉलर का ही यहाँ पर निर्यात होता है और इस समझौते के बाद ये अंतर तेजी से घटने की उम्मीद जताई जा रही है। 95% उत्पाद जो है वो टैरिफ फ्री हो गए हैं। अब आप सोचिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में 95% से ज़्यादा भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड जो फूड उत्पादक हैं उनमें ब्रिटेन में टैरिफ शून्य हो जाएंगे।
और इसमें फल भी शामिल है, सब्जियां भी शामिल है, अनाज भी शामिल है। जैसे मैं बाजरे का जिक्र क्यों कर रहा था, राजस्थान के किसानों को खास फायदा होने वाला है। मैं कह रहा था कि अगर नागौर में कुचामन की सब्जी अगर ब्रिटेन में जाए तो आप सोचिए, अगर जायल का बाजरा ब्रिटेन के बाजार में जाए तो आप सोचिए किसको फायदा होगा। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। यहाँ की फल सब्जियाँ ही नहीं, अनाज हुआ, अचार हुआ, मसाले हुए हमारे, और जो फ्रूट्स हैं वो हुए, और आम का जैसे पल्प हुआ। तो उत्तर प्रदेश के किसानों को आप देखिए, जहाँ पर बहुतायत में आम पैदा होते हैं, वहाँ का पल्प अगर ब्रिटेन में बिकेगा तो फ़ायदा होगा। रेडी टू ईट भोजन हुआ, इसमें प्रोसेस्ड जो फूड है वो भी शामिल है, और इससे ब्रिटेन में इन उत्पादों की जो लागत है वो घट जाएगी। इससे भारत की कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जो लोग कहते थे ना कि किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे होगी, वो ऐसे होगी। बस ज़रूरत इस बात को लेकर के कि किसान इस बात को समझें, हम जो पैदावार कर रहे हैं वो कम वक्त में, कम खर्चे में और कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार कैसे लें। वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिलना बहुत ज़रूरी है, और वैज्ञानिक खेती से ही ये तमाम जो रास्ते हैं वो विकास के तय होते हैं किसान के। अधिकारी ये मानते हैं कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जिससे कि अगले 3 सालों में भारत का जो कृषि निर्यात है वो 20% से ज़्यादा बढ़ सकता है, जो 2030 तक $100 अरब के कृषि निर्यात लक्ष्य में सहायक होगा। साथ ही कटहल, बाजरा और जैविक औषधीय जड़ी बूटियों जैसे उभरते उत्पादकों के निर्यात को भी इससे बल मिलने वाला है। मछली पालकों को बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, समुद्री उत्पादों की अगर हम बात करें तो एफटीए के तहत झींगा, टूना मछली, फिश मील और फीड जैसे जो 99% समुद्री उत्पाद हैं उनको अब शून्य शुल्क के साथ ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। और अभी इन पर अगर मैं बात करूँ टैक्स को लेकर के, तो 4.25 से लगा करके 8.5% तक टैक्स जो है वो अभी तक लगता है। 8.5% टैक्स अभी लगता है। तो ये 4 से लगा करके 8.5% तक टैक्स है। और ये अब जो सेंट्रल के अधिकारी हैं वो ये मान रहे हैं कि ब्रिटेन के $5.4 अरब के समुद्री आयात बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो अभी जो है वो महज 2.25% की है, जिसे हम अंक गणित की भाषा में देखें तो 2.25% है, जो संभावनाओं से भरपूर एक मौका है। ये बढ़ने वाली है। चाय, कॉफ़ी और मसालों का निर्यात भी बढ़ेगा। ये समझौता भारत के प्रीमियम ब्रांडेड उत्पादकों जैसे कि कॉफ़ी की बात कर लीजिए, मसाले, पेय पदार्थ और प्रोसेस्ड फूड, उनको भी बढ़ावा देगा। और मौजूदा हालत में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में भारत की जो कुल कॉफ़ी का सिर्फ 1.7% आयात करता है ब्रिटेन भारत से। लेकिन अब अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें मिलेगा, उससे भारत की इंस्टेंट कॉफ़ी जो जर्मनी और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, इसका हम ज़्यादा मात्रा में निर्यात कर पाएंगे। और ब्रिटेन जो है अब भारत की चाय का 5.6% और मसालों का 2.9% हिस्सा ही खरीदता है। इस डील के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद में ये संख्या बढ़ेगी, और इस एफटीए में ज़ीरो टैरिफ मिलने से इन उत्पादों की बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। इसके अलावा गोवा की फेनी ले लीजिए, फेनी आपने गोवा गए होंगे तो आपने पी होगी। नासिक के वाइन ले लीजिए, केरल की टोडी, ये सब भारतीय पारंपरिक पेय जो है वो अब जीआई टैग इनको मिलने वाला है, और ब्रिटेन के प्रीमियम होटल्स और रिटेल चेन में इनको स्थान मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ये समझौता बेहद फायदेमंद साबित होगा। भारत हर साल अगर हम बात करें तो करीब $14.07 अरब मूल्य के प्रोसेस्ड जो कृषि उत्पाद है उनका निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन इस प्रकार के उत्पादों का $50.68 अरब का आयात करता है। भारत की हिस्सेदारी की फिलहाल जो अगर हम बात करें वो केवल $309.5 मिलियन की है, और इस समझौते से इसे बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के अगर व्यापारिक रिश्तों को ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आसानी होगी इस डील को समझने में आपको, कि अगर मौजूदा समय में अगर हम भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो भारतीय कंपनियां जो हैं वो कार्यरत है, जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है, और लगभग $20 बिलियन यानी कि 1.73 लाख करोड़ का निवेश कर चुके हैं। ब्रिटेन ने भारत में अब तक $36 बिलियन यानी कि 3.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे वो भारत का 6वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। ब्रिटिश सरकार का यह अनुमान है कि ये एफटीए यूके की जीडीपी में हर साल 4.8
बिलियन लीरा यानी कि 56,150 करोड़ की वृद्धि करेगा सीधे सीधे भारतीय रुपयों में। अगर हम इसे देखें तो ये जो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ है वो फ़ायदेमंद है हमारे किसानों के लिए, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में, उछाल लाने में बहुत कारगर साबित होगा, बशर्ते कि हमारे किसान इस बात को समझें और हम उन्नत कृषि की तरफ ध्यान दें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ ये हर किसान तक पहुँचे, जिससे कि देश के किसान को पता चले कि अब उसका जो उत्पाद है वो ब्रिटेन में कैसे पहुँच सकता है और उसको फ़ायदा कैसे मिल सकता है। नमस्कार।